जब सभा में द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था तो हर दिल चुप था, हर जुबान मौन। लेकिन एक नाम था जिसने पूरी वीभत्सता के बीच उम्मीद की किरण जगाई। हरि, हरि, अभ्यम कृष्णा। क्या आप जानते हैं उस वक्त भगवान कृष्ण क्यों मौन थे? चलिए जानते हैं उस अमर संवाद की कहानी। द्रौपदी का चिरहरण और सभा की चुप्पी महाभारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और निंदनीय पल था, जब दुर्योधन ने जुए के खेल में पांडवों को पराजित कर उनकी पत्नी द्रौपदी को सभा में बुलवाया। दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटा। वहां मौजूद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे सभी विद्वान मौन थे। उन्होंने उस अपमान को देखा पर कोई भी आवाज नहीं उठाई। द्रौपदी ने बार बार मदद मांगी पर कोई भी उसका बचाव करने को तैयार नहीं था। कृष्ण का मौन क्यों था? यह सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि जब सब कुछ गलत हो रहा था तब भगवान कृष्ण चुप क्यों थे? कृष्ण के एक प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार वे तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि कोई स्वयं उनकी मदद के लिए ना पुकारे। युधिष्ठिर ने जुए के खेल में अपनी राज्य शक्ति खोई थी और उसी कारण वे खुद अपने दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार थे। कृष्ण का मानना था कि कर्मों का फल व्यक्ति को खुद भुगतना पड़ता है, इसलिए उन्होंने उस समय आने और हस्तक्षेप करने का निर्णय नहीं लिया। द्रौपदी के पुकारने पर कृष्ण की लीला जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पुकारा। उसने कहा, हरि, हरि, अभ्यम कृष्णा। इसी आवाज पर कृष्ण सभा में प्रकट हुए और अद्भुत लीला दिखाते हुए द्रौपदी की साड़ी को अनंत तक फैलाकर दुशासन को थकाकर हार गए। ये लीला उस सभा में मौजूद सभी के लिए चमत्कार बनी। सभा के महान पुरुषों की चुप्पी भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा मौन क्यों थे? उनकी जिम्मेदारी युद्ध के नियमों के अनुसार संतुलन बनाए रखना था। वे कौरवों के साथ रहे क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन जरूरी था। उनकी चुप्पी इस नियम का पालन थी। इस घटना का महाभारत युद्ध पर प्रभाव द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बना। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वे दुशासन के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिसके कारण उनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। ये अपमान पांडवों के अंदर क्रोध और न्याय की बाध्यता को जगाता है। निष्कर्ष, द्रौपदी का चिरहरण केवल एक अपमान नहीं बल्कि धर्म, न्याय और कर्म के संघर्ष का प्रतीक था। कृष्ण का मौन सृष्टि के नियमों का पालन था, लेकिन उनके आशीर्वाद और भक्ति से अंततः न्याय की विजय हुई। ये कथा सिखाती है कि संकटों में धैर्य और सही प्रयास से ही न्याय संभव होता है।